हेलो दोस्तों, द इंग्लिश स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम वंडर ऑफ स्वीट्स का चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जगन नाउ हैड ए सेपरेट की। जगन के पास अब खुद की एक चाबी रखता था जगन, विच ही लेट हिमसेल्फ इनटू द हाउस सॉफ्टली, जिससे वो उस घर में चुपचाप घुस जाया करता था। ही क्रॉस द पैसेज एंड शट द डोर बिटवीन हिज पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज सन। तो वो क्या करता था, डोर को बंद करता था एंड हिज पार्ट, जो उसका खुद का हिस्सा है, ऑफ द हाउस एंड हिज सन, उसके बीच जो उसने सारा कुछ सिस्टम था वो बिल्कुल बंद कर दिया था। देन ही हुक्ड हिज अपर क्लोथ, उसके बाद उसने अपना ऊपर शरीर के ऊपर पहना जाने वाला चीज़ कपड़ा उतारा और ऑन ए नेल, कहाँ पर टाँग दिया उसको, खूंटी पर टाँग दिया, कील पर टाँग दिया, इन द वॉल। स्ट्रिप्ड ऑफ हिज जिब्बा, अपने जिब्बा को भी उतारा। पास्ड ऑन टू द बैक यार्ड, और उसके बाद सीधा बैक यार्ड की तरफ चला गया। पोर्ड ए लॉट ऑफ कोल्ड वाटर ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर बहुत सारा ठंडा पानी डाला। एंड केम आउट ऑफ द बाथरूम, उसके बाद वो बाथरूम से बाहर आ गया, मतलब नहाकर वो बाहर आ गया। फीलिंग हंग्री टुडे, आज उसको बहुत भूख लग रही थी। ही सेट ए बॉल ऑफ वाटर ऑन द किचन, किचन में गया और ओवन जो है ना, ओवन पे क्या करा, एक गर्म पानी का प्याला चढ़ाया उसने। एंड कट अप ए फ्यू वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां काटी। एंड थ्रू देम इन अलॉन्ग विद ए स्मॉल मेजर ऑफ कोर्सली ग्राउंड व्हीट, क्या करा उसमें, थोड़ा सा जो पिसा हुआ दरदरा आटा है तो है ना, उसको उसमें डाल दिया। मेज़र, स्मॉल मेज़र मतलब बहुत कम क्वांटिटी में डाला, अकेला आदमी कितना खाएगा। द डे हैड बीन नॉट एंड ही प्रेफर्ड टू रिमेन विदाउट ए बेस। तो क्या करता था दोस्तों, घर में वो ज़्यादातर ना बना बनियान के रहना पसंद करता था। वाइल हिज डिनर वॉज कुकिंग ही स्टूड बिफोर द गॉड्स फॉर ए सेकेंड विद आई शट, और जब तक उसका खाना पक रहा होता था तो वो कुछ समय भगवान के सामने जाकर खड़ा हो जाया करता था, अपनी आंखें बंद कर लिया करता था। एंड लिट एन ऑयल विक, और क्या करता था, जलाता था। लिट का मतलब प्रकाश भी होता है, उजाला भी होता है, जलाना भी होता है। तो एक छोटी सी लैंप जलाया करता था, वहाँ पर उजाला किया करती थी वो छोटी सी लैंप। एंड टुक आउट हिज स्मॉल चरखा फ्रॉम बिहाइंड ए लार्ज ब्यूरो, और क्या करता था, कुछ जो हल्का सा जो बड़ा सा सामान उसके पास रखा होता था, उस सामान के पीछे वो अपना चरखा रखता था, उसको बाहर निकालता तो उसी समय इंसर्टेड ए हैंक ऑफ कॉटन, और क्या करता था, जो जो कॉटन होता है ना, उसका कोई छोटा सा सूत धागा उसमें इंसर्ट कर देता था और टर्न द व्हील, चकपहिया को घुमाता था जो स्पिनिंग व्हील होता है। एंड ड्रीव ए फाइन थ्रेड आउट, और उसमें से एक बारीक पतला सा शानदार धागा निकालता था। चरखा किस लिए यूज़ किया जाता था, धागा निकालने के लिए। वॉचिंग इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को देखते हुए, किसकी, धागे की। विद ए सेंशुअस प्लेजर, उसको बड़ी ही शानदार कामुक खुशी का आनंद महसूस होता था। द स्लाइट विरिंग, चरखा चलने की आवाज़ होती है ना, वर्र 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 वाली, तो उसको वेरिंग लिखा गया है। तो शाउट वेरिंग नॉइस ऑफ द व्हील एंड द थ्रेड ग्रोइंग आउट ऑफ हिज बिटवीन वन थम्स एंड फोर फिंगर्स वर वेरी कंफर्टिंग। अब जो धागा निकलता था ना उसके एक अंगूठा और चार उंगलियों के बीच में से, उसके लिए क्या होता था, वो बहुत ही कंफर्टिंग होता था कि भाई मेहनत रंग ला रही है, धागा बन रहा है। स्टिलिंग द नर्व्स एंड द थॉट्स, और किस किस को आराम देता था वो, उसको, उसकी नर्व्स को, उसके थॉट्स को, दोनों को, है ना। गांधी हैड प्रिस्क्राइब्ड स्पिनिंग फॉर द इकोनॉमिक इल्स ऑफ आवर कंट्री, तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा था चरखा चलाओ, हमारी जो इकोनॉमिक इल बीमारियां हैं ना, उससे देश को आज़ादी मिलेगी इस चीज़ से। बट ऑल्सो फॉर एनी एजुटेशन ऑफ द माइंड, और इससे ही नहीं बल्कि जो घबराहट है अपने देश की लोगों के मन में, उनसे भी थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा। जगन माइंड वॉज इन टर्मोइल, जगन का माइंड बिल्कुल उथल पुथल में आ गया। एट द सेम टाइम ही हैड ए फीलिंग दैट हिज आइडेंटिटी वॉज अंडर गोइंग ए चेंज, उसी समय उसको लगा कि जो उसकी आइडेंटिटी है, मतलब उसमें निरंतर बदलाव आते जा रहे हैं। इफ़ दैट वाज सो, यदि ऐसा था, वाई शुड ही बॉदर और रेजिस्ट द आइडिया, तो वो क्यों चिंता करे किसी भी चीज़ की, क्यों किसी भी आइडिया का, किसी विचार का प्रतिरोध करे। कमेंटिंग कमिटेड टू वेरियस चेंज थिंग्स, उसने क्या किया, नोट किया। कमिटेड, ये आ चुके थे, एक पता नहीं क्या लिखा हुआ है, काट दो इसको। तो कह रहा है कि कमिट किया मतलब बहुत सारे विचार उसने नोट किए खुद के। अंटिल यस्टरडे, कल की बात हो, देख लो आप। टू द शॉप एंड द फैमिली ही वॉज ए डिफरेंट मैन एट दिस टाइम, मतलब कल के अगर तुलना करो आज से तो वो तो एक कंप्लीट चेंज मैन दिखाई दे रहा है उसको। जब से वो उससे मिला है, चिन्ना दुरई से उससे मिलकर आया है, वो तो बिल्कुल कंप्लीट चेंज दिखाई दे रहा है उसमें। एन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हैड टेकन प्लेस, अंदर से ही बदलाव आ गया है भाई दोस्तों उसके अंदर। ऑल्दो ही स्टिल केयर्ड फॉर द शॉप एंड हाउस, हालांकि अभी भी वो दुकान और घर की चिंता तो करता है। दिस लेटेस्ट कॉन्टैक्ट
हैड अफेक्टेड हिम प्रोफाउंडली, लेकिन ये लेटेस्ट जो कॉन्टेक्ट हुआ है ना उसका चिन्नादुराई के साथ, उसने उसको गंभीरतापूर्वक प्रभावित किया है। द गॉड्स मस्ट हैव टेकन पिटी ऑन हिज आइसोलेटेड, तो गॉड को ज़रूर क्या करना चाहिए, दया दिखानी चाहिए उसके आइसोलेशन के, उसके एकांत के प्रति। फ्लाउंडरिंग है ना कंडीशन, उसकी जो बिल्कुल अलगाव विपन्न की स्थिति है उसके प्रति। एंड सेंट दिस वाइट बियर्ड सेवियर, तो क्या बोल रहा है भाई, गॉड को दया आई मेरे प्रति, इसलिए उसने क्या भेजा, इस वाइट बियर्ड सेवियर को मेरे पास भेजा कि ये मेरी रक्षा करेगा। एज ही टर्न द स्पिनिंग व्हील, जैसे ही उसने स्पिनिंग व्हील घुमाया, सिटिंग देयर इन द कोर्ट यार्ड, कहाँ पर बैठा था उस समय वो, कोर्ट यार्ड में। with the sky reaching coconut trees of the neighborhood waving amidst the stars, तभी क्या हो रखा था वहाँ पर, जो पास में जो नारियल का पेड़ था ना, हवा चल रही थी, शानदार हवा बह रही थी, निकल कर जा रही थी उसमें से, बीच में से ऐसे वेव कर रही थी। हिज माइंड एनालाइज्ड एवरीथिंग, तो हर कुछ उसके माइंड में चल रहा था, उसका माइंड हर चीज़ को एनालाइज कर रहा था। तो भाई कुल मिलाकर जो कोकोनट ट्री है, नारियल के पेड़ है, ऐसे वेव कर रहे थे सब कुछ आकाश में, तो पूरी तरह से वहाँ पर वेविंग की एक्शंस हो रही थी है ना। एंड हिज माइंड एनालाइज्ड एवरीथिंग, हर कुछ चीज़ को उसका दिमाग एनालाइज कर रहा था। विद द अटमोस्ट क्लैरिटी, बिल्कुल शानदार पारदर्शिता के साथ। ही वंडर्ड, वो आश्चर्य में था, इफ़ द बियर्ड मैन माइट नॉट बी ए विजिटेशन, यदि उसके पास वो दाढ़ी वाला आदमी नहीं आया होता विजिटर के तौर पर, आगंतुक के तौर पर, फ्रॉम अनदर प्लेनेट, किसी जो कि लग रहा था वास्तव में किसी दूसरे ग्रह से आया है। अदरवाइज वाई डिड ही कम टू हिज शॉप, अब देखो क्या लग रहा है कि भगवान ने भेजा होगा, नहीं तो क्यों मेरे पास आता, वो बताओ एग्जैक्टली मेरी शॉप पर क्यों आता। व्हेन ही नीडेड हिम, जब उसको उसकी ज़रूरत थी। ही रियली नीडेड हेल्प, एंड फ्रॉम होम, उसको वास्तव में ज़रूरत थी, और फ्रॉम होम किससे ज़रूरत थी हेल्प की। द मैन हैड सेड, आदमी ने कहा, दैट, तभी दोस्तों ये मैन कौन है, ये मैन है वही वाला चिन्नादुराई। उस आदमी ने कहा दैट ही नीडेड हेल्प फॉर इंस्टॉलिंग द इमेज ऑफ द गॉडेस, कि उसको देवी की मूर्ति को इंस्टॉल करने के लिए हेल्प की ज़रूरत है। वाइल ही हिमसेल्फ थॉट दैट ही वॉज बींग हेल्प, जबकि उसको खुद को लग रहा था कि वास्तव में खुद की हेल्प की जा रही है उसकी, किसकी, जगन की। ही कुड नॉट सॉल्व द पजल इजीली, वो इस पहेली को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता था। एंड सो लेफ्ट इट अलोन, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। एनीवे इट वाज ए रिपोजफुल मेमोरी, ये बिल्कुल एक बहुत ही सुखद विचार था। द मैन हैड रियली कम्युनिकेटेड ए थ्रिलिंग विजन व्हेन ही डिस्क्राइब द गॉडेस विद 5 हेड्स, उस आदमी ने वाकई में एक बहुत ही रोमांचकारी दृष्टि का संचार किया जब उसने 5 सिर वाली देवी का वर्णन किया था। शुड ही हेल्प हिम और नॉट टू कंप्लीट हिज टास्क, क्या उसको हेल्प करनी चाहिए क्या उसके टास्क को कंप्लीट करने में, या फिर नहीं करनी चाहिए। ही न्यू नथिंग अबाउट हिम, वैसे भी उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, किसको, जगन को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। हाउ कुड ही ट्रस्ट हिम, वो कैसे विश्वास कर सकता है उसके ऊपर। ऑन वॉट बेसिस, किस आधार पर करे। आफ्टर ही फिनिश द इमेज, जब वो अपनी मूर्ति पूरी कर ली उसने। वॉट विद एन, और उसके बाद क्या होगा जब अपना काम पूरा कर लेगा। लिव इन हिज कंपनी इन दैट विल्डरनेस, कि भाई उसकी कंपनी में जीना, उस निर्जन स्थान में। एनकरेज हिम, उसको क्या करता था, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता था। टू कार्व मोर इमेज, ताकि वो और मूर्तियों का निर्माण कर सके। वॉट वुड, अब देखो वो तो मूर्तिकार बन जाएगा, जगन सोच रहा है, अब वो बन जाएगा वो तो ठीक है। देन वॉट वुड हैपन टू द हेयर डाई, तो वो जो उसका हेयर डाई का बिजनेस है उसका क्या होगा। परहैप्स ही वुड बी एक्सपेक्टेड टू टेक चार्ज ऑफ द बिजनेस एंड रन इट इन एडिशन टू हिज स्वीट्स, शायद वो जो चिन्नादुराई है ना, वो उससे एक्सपेक्ट कर रहा है इस बात की कि जगन ही किसके लिए आया है, जगन मतलब ही वुड बी एक्सपेक्टेड टू टेक चार्ज, कि भाई जो ही किसके लिए आया है, जगन के लिए, कि शायद जगन क्या कर लेगा, जगन से अपेक्षा कर रहा था वो चिन्नादुराई कि वो चार्ज ले लेगा इस बिजनेस का भी, कि भाई कह रहा ना हेयर डाई वाले बिजनेस का, और टू रन इट इन एडिशन टू स्वीट्स, मतलब अपनी मिठाइयों के साथ साथ वो क्या कर लेगा, इस धंधे को भी चला लेगा, किसको, बाल काले करने वाले को, और मूर्तिकार तो मूर्तिकार बन ही जाएगा। तो जगन को लग रहा है कि हो सकता है वो धंधा मुझे ही हैंड ओवर कर दे, इसको काले बाल करने वाले को। रन आफ्टर वाइल हेयर ए लार्ज स्केल, किसको, बहुत लंबे स्तर पर इस धंधे को चलाने के लिए। अर्न मोर मनी, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। एंड रून मालिस फर्दर, और माली को और ज़्यादा रून करने के लिए, उसको नाराज़ करने के लिए। ही सस्पेंडेड हिज रिफ्लेक्शंस, उसने सस्पेंड कर लिए अपने सारे विचारों को। एंड हिज स्पिनिंग फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए जो उसकी स्पिनिंग है, चरखा काटने की जो एक्टिविटी है, इन ऑर्डर टू गो अप एंड इंस्पेक्ट द वेजिटेबल्स ऑन द स्टोव। उसको याद आया अचानक, अरे भैया मैंने तो सब्जी चढ़ा रखी है,
तुरंत गया छोड़कर उसको। उसने उस वेजिटेबल जहाँ वो पका रहा था ना, खाने का कह रहे थे ना आज इसको बहुत भूख लगी है, स्टोव डाला रखा था, खाना पका रखा था, तुरंत गया। देन केम बैक टू हिज व्हील, और उसको बंद करके वापस अपने चरखे पर आ गया। थिंकिंग ऑफ द फिक्स्ड लॉ ऑफ नेचर, सोच रहा था कि प्रकृति का क्या स्थायी नियम है, बाय विच, जिसके द्वारा वीट वॉज कुकड इन एग्जैक्टली 13 मिनट्स। पूछा जाता है कि वीट कितने मिनट में पक जाता है एग्जैक्टली? 30 मिनट में। वहाँ ऑप्शन आएगा 13 मिनट में। तो आपको याद रखना है 13 नहीं है 30 है। इफ़ इट वॉज कुकड फॉर 40 मिनट्स, यदि इसको 40 मिनट तक पका लिया जाए, इट बिकेम ग्रुअल, तो ये जो गेहूँ है ना ये दलिया बन जाएगा, फिर गेहूँ गेहूँ नहीं रहेगा। एंड वाज नो मोर न्यूट्रिशनली, और इसके सारे पोषक तत्व भी खुद खत्म हो जाएंगे, तब भी उसके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। इन फूड मेकिंग एंड फूड ईटिंग व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, क्या है खाना बनाने में, खाना खाने में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? वाज प्रेसिशन, है ना, वो है शुद्धता, परिशुद्धता। ये पूछा जा सकता है कि खाना बनाने में कौन सी एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो है परिशुद्धता। इट वाज ए साइंस, ये एक साइंस है। दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इन हिज बुक, और यही तो वो साइंस है जिसको वो अपनी बुक में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। विच शुड हैव बीन इन द हैंड्स ऑफ ए रिपब्लिक बुक फॉर नटराज, है ना। और ये सब पब्लिश होने किसके हाथ में? नटराज के हाथ में। अब वो क्या करें, वो खुद अजीब सा आदमी है, वो उसकी बुक को पब्लिश ही नहीं कर रहा है किसी भी स्थिति में। अब देखो वो ये चीज़ सोच रहा है दोस्तों कि वाई वाज नटराजन इनडिफरेंट टू दिस टास्क, कि जो नटराज को मैंने जो टास्क दे रखा है अपनी बुक को, नेचर क्योर वाली बुक को, कि इसको बना प्रिंट करने के लिए, नटराज इसमें इतना इनडिफरेंट, इतना उदासीन क्यों है भाई, क्यों नहीं छाप के दे रहा मेरी बुक को? वाइल ही हैड प्रिंटेड द प्रोस्पेक्टस ऑफ माली एंड एलेक्राइटी, मतलब जबकि उसने माली की जो प्रोस्पेक्टस है वो तो तत्परता से छाप दिए, आपको पता है 3 दिन में छाप दिए थे उसने सारे प्रोस्पेक्टस। परहैप्स, शायद, ही डिड नॉट लाइक हिज आइडियाज़, या तो उसको उसके आइडिया पसंद नहीं आते इसलिए वो नहीं छाप रहा। जगन सोच रहा है इस बात को नटराज के बारे में। बट लेकिन ए प्रिंटर डिड नॉट हैव टू लाइक एन आइडिया इन ऑर्डर टू प्रिंट इट, लेकिन आखिर एक प्रिंट करने वाले को क्या लेना देना कि किसका आइडिया कैसा है, उसका काम केवल प्रिंट करना, उसको वो कर देना चाहिए। ही शुड रादर बी लाइक शिवरमन। अब देखो दोस्तों, पूछा जाएगा कि नटराज को जगन ने किससे कंपेयर किया था? उसने किया था शिवरमन से कंपेयर। वो कह रहा है कि उसको किसकी तरह हो जाना चाहिए? शिवरमन। अब शिवरमन कौन है? नटराज की दुकान का हेड कुक, तो उसको शिवरमन की तरह होना चाहिए। हु हैड टू फ्राई समथिंग, जिसको केवल तलना पड़ता है, इवन इफ़ ही डिड नॉट केयर फॉर इट हिमसेल्फ, चाहे उसको तलने की क्रिया पसंद आती है नहीं आती, उसको मिठाई बनाने की क्रिया पसंद आती है नहीं आती, लेकिन उसको ये काम करना पड़ता है और वो अपना काम बहुत ही शिद्दत के साथ करता है। और वैसे भी कोई काम शिद्दत से करो तो पूरी कायनात जुड़ जाएगी साहब उसको मिलाने में, तो जुड़ेगी। द कॉटन गॉड, अब देखो ये सब सोचते हुए वो उस पे स्पिनिंग व्हील पे काम तो कर ही रहा था, तो वो सोच रहा था और सोचते सोचते देखो क्या हुआ। द कॉटन गॉट थिनर एंड लॉन्गर, अब जो धागा वो बुन रहा था वो पतला होता चला गया और लंबा होता चला गया। एज इफ, जैसे कि इट वर द सॉफ्ट डो, ये कोई गुथा हुआ आटा हो, सॉफ्ट आटा हो गुथा हुआ। फ्रॉम विच शिवरमन समटाइम, जैसा कि अक्सर कभी कभी शिवरमन गूंदा करता था। ड्रू फाइन वर्मिसेल स्ट्रैंड्स, किसके लिए? वो सेवैया बनाता था ना वर्मिसेली, उसके लिए कभी कभी गूथा करता था। बिल्कुल ये धागा ऐसा हो गया है स्पिनिंग व्हील पे चलाते चलाते। द व्हील ग्रोन, अब देखो पुराने व्हील हो जाते हैं तो आपने कभी चला के देखा हो तो चर चर कर कर की आवाज़ करते हैं, तो क्या कह रहा है? द व्हील ग्रोन, तो वो करा रहा था वो व्हील। अब व्हील पहिए को कोई दर्द थोड़ी हो रहा है, लेकिन उसमें चरचराहट की, पर्ड गुरगुराहट की आवाज़ आ रही है। क्लियर इट्स थ्रोट, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे अपन गले में नहीं करते कि इस तरह की आवाज़ से उसको मैच कर रहा था। थ्रू द ओपन रूफ, और खुली हुई छत से, ही कुड सी, वो लगातार वो देख सकता था, द क्रीसेंट मून, उस आधे चंद्रमा को, पासिंग बिहाइंड द कोकोनट ट्रीज, जो कि पास हो रहा था, गुजर रहा था उन कोकोनट ट्रीज में से, उसके आसपास के एरिया से। परहैप्स द मॉनसून विल ब्रेकिंग अर्लियर दिस ईयर, तो उसको लगा कि शायद इस बार ऐसा है कि मॉनसून जल्दी आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। ही रिफ्लेक्टेड, उसने ऐसा सोचा। वन एंटर्स ए न्यू लाइफ एट द अपॉइंटेड टाइम एंड इट्स फुलिश टू रेजिस्ट दिस फैक्ट, कि भाई उसने सोचा
इस समय पर एक नया जीवन शुरू हो जाता है इससे भाई। और इस तथ्य का विरोध करना बिल्कुल बिल्कुल मूर्खता है कि भाई अगर किसी सारे काम किसी इंसान के बहुत समय पर हो जाते हैं और उसको फिर भी ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही तो वो तो महामूर्ख है। तो वो यही बोल रहा है कि समय पर कुछ चीज़ें हो जाएं तो अच्छा लगता है। ही वॉज नो लॉन्गर द फादर ऑफ माली। अब क्या है, जब से वो चिन्ना दुराई से मिलकर आया ना, अब उसके अंदर ज़्यादा सांसारिक चीज़ें है ही नहीं है। तो ही वॉज नो लॉन्गर द फादर ऑफ माली, अब ज़्यादा देर तक वो माली का बाप बने नहीं रहा। द मेकर ऑफ स्वीट्स, और न ही वो ज़्यादा देर तक वो मिठाई वाला रहा। गैदर ऑफ मनी, जो कि पैसा इकट्ठा करने के पीछे पागल था ईच डे, प्रत्येक दिन। ही वॉज ग्रेजुअली अननोटिस्ड बिकमिंग समथिंग एल्स। अब वो क्या कर रहा है, हर चीज़ को बस हाँ ठीक है चलने दो और समथिंग एल्स पर ही काम कर रहा है कि ठीक है इसको भी छोड़ो कुछ और देखो। परहैप्स, शायद इस सपोर्टर ऑफ द बियर्ड स्कल्पचर, शायद वो उस दाढ़ी वाले मूर्तिकार का क्या बन गया है, एक सपोर्टर बन गया है। और या फिर वॉज ही रियली हिज वार्ड, या फिर वास्तव में वो उसका वार्ड बन गया है, शिष्य बन गया है, संरक्षक बन गया है, पीपल बन गया है, स्टूडेंट बन गया है। तभी देखिए दोस्तों, देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, एक खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है खटखटाने के दरवाजे पर। विच वॉज लॉस्ट इन द परिंग ऑफ स्पिनिंग व्हील। और क्या कर रहा था जगन, वो स्पिनिंग व्हील यानी चरखे पर काम कर रहा था, तो उसकी आवाज़ में जगन ने वो खटखटाने की आवाज़ सुनी ही नहीं, खो गई उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं खटखटाने की। द मिडिल डोर ओपन, बीच का दरवाज़ा खुला हुआ था। एंड माली केम इन, उसमें से होकर माली अंदर आ गया उसके हिस्से में, क्योंकि जगन ने अलग कर लिया था भाई, मामला समझ में नहीं आ रहा था उसको भाई चल क्या रहा है। लुकिंग लाइक एन अराइवल, अब वो क्या कर रखा था माली, बिल्कुल ऐसे कोई प्रतिद्वंदी, अराइवल एक प्रतिद्वंदी की तरह माली दिखाई दे रहा था। फ्रॉम एन अनदर प्लेनेट इन द डिम लाइट, और ऐसा लग रहा था किसी और ग्रह से उतर कर आया है। डिम लाइट, अभी डिम लाइट क्या है, डिम लाइट ये है कि एक तो जगन रात को सोने के टाइम पे भाई खुद लाइट को कम कर दिया करता था, अब वो क्यों करता था वो अभी थोड़ी देर में आने वाला है। दूसरा, चांद भी आधा था, क्रिसेंट मून था, तो उजाला भी कम था, इसलिए लाइट बिल्कुल डिम थी। तो ये कह रहा है कि भाई माली आ गया, अंधेरा सा था हो रखा था ऑलमोस्ट, लाइट बिल्कुल डिम थी और बिल्कुल ऐसा लग रखा था अराइवल यानी प्रतिद्वंदी लग रखा था। जगन हैड फिटेड ओनली 10 वॉट बल्ब्स, जगन ने केवल 10 वाट का बल्ब लगा रखा था दोस्तों, इन द लाइट सॉकेट्स, किसमें, लाइट सॉकेट में, इन ऑर्डर टू बेनिफिट द ह्यूमन रेटिना। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि जगन ने 10 वाट का बल्ब ही क्यों लगा रखा था। तो ऑप्शन नंबर 1, क्या जगन को बिजली के बिल की परवाह थी। ऑप्शन नंबर 2, क्या बाजार में 10 वाट का बल्ब ही था। ऑप्शन नंबर 3, क्या उसने ह्यूमन रेटिना के बारे में सोचा इसलिए। या ऑप्शन नंबर 4, उसका 50 वाट का बल्ब फ्यूज हो गया था इसलिए। तो इस तरह के ऑप्शंस बनते हैं, तो आपको उस दौरान याद रखना है कि उसको ह्यूमन रेटिना की परवाह थी, इसलिए उसने 10 वाट का बल्ब ही लगा रखा था। Excited at the sight of his son, जगन quickly snatched a towel and hid his chest under it। तो बड़ा उत्तेजित होकर अपने बेटे को उसने देखते हुए ही जगन ने जल्दी से एक टॉवल खींचा और अपना चेस्ट को उसमें छुपा लिया। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी जगन बिना बनियान के ज़्यादातर घर पे रहना पसंद करता था बनियान में। इफ़ ही हैड नोन दैट ही वॉज कमिंग ही वुड हैव हैड हिज जिब्बा ऑन। यदि उसको पता होता कि वो आने वाला है माली, तो वो जिब्बा भी पहन लेता। ही लेफ्ट हिज स्पिनिंग एंड लीव्ड अप टू फैच हिज टूल टू सीट माली। तो वो उठा और माली के लिए एक स्टूल लेकर आया और माली को बैठने के लिए कहा। माली टुक इट फ्रॉम हिज हैंड मटरिंग, माली ने अपने हाथ से उसको लिया और बोलने लगा, व्हाट ए फस यू मेक, क्या उपद्रव मचा रहे हो आप। प्लांटेड इट इन द ओपन कोट, और उस स्टूल को उस ओपन कोट में लगा दिया। एंड सेट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। वाइल जगन स्टूड अबाउट अनसर्टेनली, जगन अनिश्चित रूप से अभी भी खड़ा रहा। सिट डाउन फादर, आप भी बैठ जाओ पिताजी, माली ने कहा। बट डोंट टर्न दैट व्हील, लेकिन उस व्हील को मत घुमाओ। इट इज़ अ नॉइजी एंड आई वांट टू टॉक टू यू, ये बहुत आवाज़ करता है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एट दिस जगन फेल्ट ए सिंकिंग एट हिज स्टमक, और इसको सुनते ही जगन के पेट में दर्द होने लग गया। एंड स्मैक्ड हिज ड्राइंग लिप्स, उसने अपने सूखे हुए होठों को गीला किया। ही मूव्ड अवे फ्रॉम हिज स्पिनिंग व्हील, अपने चरखे से वो दूर हो गया। फोल्डेड हिज आर्म्स अक्रॉस हिज चेस्ट, और अपने जो हाथ है उनको चेस्ट के पास ऐसे एक के ऊपर एक हाथ रख के, मतलब हाथों को मिला लिया। एंड आस्क्ड, पूछा, नाउ टेल मी व्हाट डू यू वांट, अब मुझे बताओ क्या चाहते हो तुम। तो वो कहता है, एवरी वन टॉक्स अबाउट यू इन द टाउन, सेड माली इन ए टोन ऑफ एक्यूजेशन। तो उसने कहा कि हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है टाउन में, एक आरोप लगाने की भावना से उसने कहा। जगन स्लाइटली स्टिफन्ड बट सेड नथिंग, जगन थोड़ा सा सख्त हो गया लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। द सिंकिंग इन द पिट ऑफ हिज स्टमक ग्रेजुअली लेफ्ट हिम, और उसके पेट का दर्द भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। एज ही रिमेंबर्ड, जैसे उसको याद आया कि वन ऑट नॉट रेजिस्ट, किसी आदमी को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। कब, व्हेन सर्कमस्टेंसेस पुश
वन अक्रॉस द दहलीज ऑफ ए न्यू पर्सनैलिटी। जब आप एक नई पर्सनैलिटी में तब्दील होने जा रहे हो, जब आप एक ऐसी दहलीज पर खड़े हो कि आप एक नए इंसान बन रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। व्हाट डू दे टॉक अबाउट, वो किस बारे में बात करते हैं, उसने पूछा। ही वॉज बिगिनिंग द शेड टू द ऑ का मतलब विस्मय, दर्द, दुख कुछ भी हो सकता है। इन विच ही हैड हेल्ड हिज सन हु आर दे, तो वो पूछता है और ऐसा कह उसने ही वॉज बिगिनिंग द शेड, वो त्याग रहा था उन सब चीज़ों को, उन सारे दुखों को, दर्दों को जो उसके बेटे माली के कारण थे। और हु वाज दे, कौन कौन, हु आर दे, कौन थे, कौन है वो लोग, कौन थे वो लोग। तो वो आनंद भवन सेठ एंड ए नंबर ऑफ अदर्स हु वर डिस्कसिंग यू यस्टरडे। अब जगन वो माली बोलता है कि वो आनंद भवन का सेठ था और कई सारे और लोग थे जो कि आपके बारे में डिस्कस कर रहे थे कल, बीते हुए कल में। जगन डिड नॉट विश टू परस्यू द सब्जेक्ट एंड सो ममल्ड, तो जगन इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने कहा लेट देम, करने दो उनको जो कर रहे हैं। ही फेल्ट अनहैप्पी एंड हैविंग टू स्पीक इन ए न्यू टोन ऑफ वॉइस टू माली, तो वो क्या कर रहा था, वो बहुत दुख महसूस कर रहा था, अनहैप्पी महसूस कर रहा था माली से इस तरह से बात करने के लिए कि वो उसने आजकल क्या है नई टोन ऑफ वॉइस, क्या है न्यू टोन, क्योंकि जब से वो उससे मिला था ना चिन्ना दुराई से, उसके बात करने का तरीका बदल गया, जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण बदल गए। तो वो बहुत दुखी था कि मैं अपने बेटे माली से इस टोन में बात कर रहा हूँ। फ्रॉम होम ही यूज टू पाइन, जिससे एक शब्द के लिए भी वो बोलने के लिए कभी तरसता था ना, फॉर ए वर्ड, अब वो उससे इस तरह से रूखेपन से बात कर रहा था अपने बेटे माली से। आई एम ए न्यू पर्सनैलिटी, मैं एक नया आदमी बन गया हूँ आजकल, एंड हैव टू स्पीक ए न्यू टंग, और अब नई भाषा बोलता हूँ। ही कुड नॉट जज द एक्सप्रेशन ऑन हिज सन्स फेस, और वो अपने बेटे के एक्सप्रेशंस को जज भी नहीं कर सकता था बिल्कुल, बिकॉज द क्रिसेंट मून, अब क्यों नहीं कर सकता था ये सुन लो, बिकॉज द क्रिसेंट मून वॉज नाउ कम्प्लीटली गॉन, क्योंकि वो जो आधा चंद्रमा है वो अब वो भी जा चुका था। एंड हिज बल्ब एनलव्ड एवरीथिंग इन पेल येलो लाइट, और जो उसका बल्ब पहले 10 वाट का था उसने सब कुछ पीला पीला जो लाइट थी उसमें वैसे सब कुछ कवर कर रखा था, वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा था। मेकिंग ऑल फेसेस एंड मून्स लुक अलाइक, इससे क्या करता था, सब कुछ जो है ना एक ही जैसा दिख रहा था। मूड क्या है कि मतलब सब कुछ क्या है एक ही जैसे, कुछ भी हो कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा। भाई लाइट नहीं आदमी कैसे पहचानेगा, तो वो ये बोल रहा है कि मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ना तो चंद्रमा है ना ही बल्ब है। तो माली टुक ए पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट, माली ने एक पेपर निकाला अपनी पॉकेट से, ट्राइड टू रीड इट, उसको पढ़ने का प्रयास किया, एंड सैड पेट्यूलेंटली, झल्ला कर उससे कहा, वाई कैंट यू हैव ब्राइटर लाइट, कि आप थोड़ा ज़्यादा उजाला वाली लाइट क्यों नहीं लगा लेते। जगन ने रिप्लाई दिया, लाइट रेज शुड सूट द ऑप्टिक नर्व्स एंड नॉट स्टिमुलेट देम, कि लाइट जो होती है ना किस लिए होती है, आपको शांत करने के लिए होती है, आपकी ऑप्टिक नर्व को, ना कि आपको उत्तेजित करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जगन बड़ी लाइट क्यों नहीं लगाता था, क्योंकि उसका मानना था, एक तो हमने पहले ही बात करी थी उस रीज़न के बारे में, वो जो बीमारी की बात कर रहा था, और अब हम बात कर रहे हैं कि भाई सूद करती है लाइट, है ना, वो बढ़ाती नहीं है आपको, तो लाइट इसलिए वो कम ही लगाता था। द बॉय स्माइल्ड साइनिकली, बॉय ने जो है व्यंग्यात्मक तरीके से हंसी पास की। दिस केवल केम इन द आफ्टरनून फ्रॉम माई एसोसिएट्स, ये जो केवल है ना पिताजी, ये मेरे दोस्तों की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से आई थी आज दोपहर में। व्हेन ही हियर द वर्ड एसोसिएट्स, अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले एसोसिएट वर्ड जो है किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, तो माली के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो जब उसने ये वर्ड एसोसिएट सुना तो जगन डिड नॉट नीड टू हियर एनीथिंग मोर, इसके बाद जगन को कुछ और सुनने का मन ही नहीं किया। ही वॉज नॉट स्कैर्ड, वो डरा नहीं बिल्कुल भी, एज ही वुड हैव बीन 40 ईयर्स अगो, जैसा कि वो कितने घंटे पहले हुआ करता था, 48 आवर्स, जो 48 घंटे पहले जो उसकी स्थिति थी, अब जगन वैसा बिल्कुल नहीं रहा। सब कुछ उसका थॉट बदल गया है, कब से, जब से वो चिन्ना दुराई से मिला है। इन ए फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, आई हैव अंडरगोन ए लॉट ऑफ चेंजेस, मैं कितने नए नए परिवर्तनों से गुजर कर आया हूँ, है ना। बट द बॉय डजंट नो इट, लेकिन इस लड़के को तो पता ही नहीं है। ही रिफ्लेक्टेड, उसने रिफ्लेक्ट किया। लेट मी बी काइंड टू हिम, ऐसा करता हूँ थोड़ा सा इसके प्रति दयालु हो जाता हूँ। नो हार्म इन शोइंग हिम काइंडनेस, अगर मैं उसके प्रति दयालु हो जाता हूँ तो क्या नुकसान है इसमें। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही फेल्ट ए स्टेप ऑफ हैबिचुअल टेंडरनेस, आखिर वही वो आदि है इस चीज़ का, नाजुक व्यवहार का, भाई मैं उससे हमेशा से प्यार से पेश आता हूँ। एंड रिग्रेट एट साउंडिंग सो ऑफिशियस, और बड़ा पछतावा महसूस कर रहा है वो कि भाई मैं कितने अपमानजनक तरीके से इससे बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ, अपने बेटे टू माली से। व्हाट डज द केबल से, क्या कहती है केवल। माली स्प्रेड इट आउट अगेन टू कैच द लाइट, तो माली ने क्या स्प्रेड किया इसको, क्या करने के लिए, वापस उस लाइट को कैच करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। एंड रिपीटेड फ्रॉम मेमोरी, और फिर अचानक उसकी मेमोरी में दोबारा याद आया। प्लीज़ केबल स्टेटस एंड प्रोजेक्ट, की जो केबल है ना, टेल, बताओ मुझे क्या स्टेटस चल रहा है हमारे प्रोजेक्ट का, भाई बताओ। तो जगन लुक्ड बिविल्डर्ड, तो
जगन बड़ा हैरान सा हो गया। दिस वॉज नॉट द इंग्लिश ही न्यू, ये वो इंग्लिश नहीं थी दोस्तों जो वो जानता था, एक्सेप्ट फॉर द वर्ड केबल, सिवाय कौन से वर्ड को जानता था, केबल के। बाकी कुछ भी अंग्रेजी उसके समझ में पल्ले नहीं पड़ रही थी। द रेस्ट डिड नॉट मीन एनीथिंग, और बचा हुआ तो वैसे भी उसको समझ में आ नहीं रहा था। तो उसने बोला कि वाई शुड दे आस्क यू केबल, कि भाई उन्होंने तुमको क्यों सेव किया, ये केबल क्यों भेजी है। एन ऑर्डिनरी लेटर विल डू, एक साधारण पत्र भी काम कर सकता था। द बॉय सेड, द बॉय ने कहा, वी हैव टू मूव प्रेटी फास्ट इन बिजनेस मैटर्स, कि हमको व्यापार में बहुत जल्दी आगे निकलना है पिताजी। वाई कैंट यू बिलीव दैट टू मी, है ना, वाई कैंट यू लीव दैट टू मी, तो आप मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते सारी बातें। आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट टू डू, कि करना क्या है आखिर। व्हाट शैल आई से इन रिप्लाई, अब मैं क्या कहूँ आपसे उत्तर में। तो व्हाट इज स्टेटस, स्टेटस क्या है ये बताओ। हुज स्टेटस आर दे टॉकिंग अबाउट, कौन से स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे वो। माली क्लेंज्ड हिज फिस्ट एंड सेड, माली ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। आर वी गोइंग थ्रू विद आर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और आर वी नॉट, कि क्या हम इंक्रीज़ कर रहे हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, या फिर नहीं कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि भाई डू यू प्रपोज टू टॉक अबाउट इट नाउ, आप चाहते हो क्या, मतलब तुम चाहते हो कि मैं इस बारे में बात करूं तुमसे अभी, जगन ने कहा। तो माली कहता है आई मस्ट नो अबाउट इट, मैं तो जानता हूं इसके बारे में, आप क्या बताओगे मुझे। जगन फेल्ट ए सडन पिटी फॉर द बॉय सिटिंग देयर फॉरलॉर्न एंड पजल्ड, तो जगन को बड़ी दया आ गई उस बेचारे के प्रति, जो उसका बेटा था ना, बेचारा अकेला बैठा हुआ था, बहुत पजल्ड, परेशान था। एंड ही कर्स द बैरियर, उसने उस बाधा को, उस अंतर को कोसा, उस अंतराल को, उस गैप को कोसा उनके बीच में, विच सीम्ड टू रेज इट सेल्फ, जो कि क्या करता था, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था अपने आप ही इनके बीच में, दोनों बाप बेटों के बीच में। वेन एवर दे कम टुगेदर, जब भी वो बात करते एक दूसरे के पास आते, तो कुल मिलाकर उनके बीच बैरियर बढ़ते ही जा रहे थे पिता पुत्र के बीच में। ये प्लीडेड, उसने विनती की, बेटा आई विल लीव यू इन चार्ज ऑफ द शॉप इफ़ यू योर्स टेक इट, कि भाई बेटा ऐसा करो, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ अपनी शॉप की, अगर तुम संभाल सको तो संभाल लो। द बॉय मेड राई फेस, चेहरा ख़राब कर लिया लड़के ने। एट द मेंशन ऑफ हिज शॉप, जैसे ही उसने शॉप की बात की। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, द डिम लाइट डिड नॉट रिवील इट फुली, हालांकि उसका फेस जो ख़राब हुआ था ना, कम लाइट होने की वजह से ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया, तो फिर भी ठीक रहा मामला। आई टेल यू वंस फॉर ऑल, मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ भाई, आई डोंट वांट टू बी, मैं नहीं चाहता आपके इस बिज़नेस में पार्टनर होना, या फिर मैं नहीं चलाना चाहता आपके बिज़नेस को। ही मेयरली कंक्लूडेड, बस उसने केवल इतना ही कहा। आई हैव लर्नड वैल्यूएबल थिंग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एट द कॉस्ट ऑफ सेवरल $1000, मैंने कई हज़ारों डॉलर खर्च करके यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं पिताजी। वाई कैंट और कंट्री मेक यूज़ ऑफ और माई नॉलेज, हमारा देश है जो मेरी इस नॉलेज का फ़ायदा क्यों नहीं ले पाएगा। एंड आई कैन नॉट, ऑल दो ही अवॉइडेड द फ्रेज, और आई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, उसने इस बात को कहकर जो वेंडर ऑफ स्वीट्स की जो फ्रेज़ है, मिठाई वाले की फ्रेज़ है, उसको अवॉइड किया। हिज रिपग्नेंस, उसकी जो घृणा है उसके, फॉर द ऑक्यूपेशन, उस व्यवसाय के प्रति, कौन सा व्यवसाय है दोस्तों यहाँ, वेंडर वाला, वेंडर ऑफ स्वीट्स वाला, केम आउट अनमिस्टेकेबली, बाहर आ गई उसकी गलती से, कि भाई मैं नहीं करना चाहता, मतलब वो इस मिठाई वाले काम को बड़े घृणा की दृष्टि से देखता था। दे रिमेन साइलेंट, वो चुप रहे। एंड माली एडेड द फाइनल टच, और आखिर माली ने अंतिम बात कही। इन एनी केस योर बिजनेस इज़ वर्थ नथिंग नाउ, कि किसी भी सूरत में देखो ना तो आपके बिजनेस की तारीख में कोई कीमत नहीं है आज की तारीख में। तो वो बोलता है किसने कहा तुमको ये बात, तो वो बोलता है कि एवरी वन इन द ट्रेड इज़ टॉकिंग अबाउट यू, व्यापारी क्षेत्र में है ना, आपके बारे में हर कोई बात कर रहा है। वाई आर यू ट्राइंग टू डू सो एनी वे, आप क्यों करने चाह रहे हो नई नई तरह की चीज़ें। वो किस बारे में बात कर रहा है, वो जो माली के बाप जो जगन ने जो मिठाइयों की कीमतें वगैरह कम कर दी थी ना, उस बारे में। जगन रिमेन साइलेंट, जगन बिल्कुल, दोस्तों देखो मेरा उद्देश्य नहीं है मैं धीरे धीरे बोल के वो टाइम पास करूँ और अपना वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में आपके समय की कीमत को ख़राब करूँ। स्टूडेंट लाइफ में एक ही चीज़ की कीमत होती है, वो है समय। और चैनल भी काम करते हैं, और वही है ना, एक ही चैप्टर को बनाने में 3-3, 4-4 वीडियो 40-40 मिनट के ले जाते हैं। आपका टाइम कीमती है, आपको भी लगता है कि हाँ आराम से चल रहा है, लेकिन उसका कोई फैक्ट उद्देश्य नहीं है सिवाय समय बर्बादी के। तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपके हाथ में हर चीज़ का कंट्रोल है। बाकी आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप इतनी स्पीड को मैच कर सकते हैं। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को पार्ट्स में भी नहीं डाला, सिर्फ चैप्टर वाइज डाला है, ताकि पढ़ने वाला तो देखो जब भी पढ़ेगा उस चीज़ को जिसको वास्तव में पढ़ना है। तो जगन रिमेन साइलेंट, जगन बिल्कुल चुपचाप हो गया। माली अगेन डिस्क्राइब्ड हिज फिक्शन, माली ने अपनी पुरानी वो जो कथा है, वो काल्पनिक कथा है, उसके बारे में फिर डिस्कस किया। राइटिंग मशीन इन डिटेल, कौन सी कथा थी दोस्तों उसके बारे में, जो मशीन बनाना चाहता था ना, वो लिखने वाली मशीन, उसके बारे में। एंड रिपीटेड द
टेंट्स ऑफ हिज प्रॉस्पेक्टस, और वापस उसने रिपीट किया उस सारे बिंदुओं को जो किसके थे, उसके प्रॉस्पेक्टस। वो जो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, वो सूची पत्र, जब किसी चीज़ की लिस्ट बनाते हैं उसे सूची पत्र कहते हैं, उसे प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। जगन लिसन्ड व्हाइल द स्टार्स रैन देयर कोर्स, तो जगन ने इसकी बात सुनी जबकि तारे जो हैं अपनी दिशा में चल रहे थे। When माली पॉज्ड, जब माली रुका, बोलते बोलते चुप हो गया। हैविंग रीच द एंड ऑफ हिज प्रॉस्पेक्टस, और अपने अंतिम बिंदु पर आ गया। जगन जस्ट आज, जगन ने ये बोलते ने पूछा वेयर इज द ग्रेस, कहाँ है ग्रेस? तो माली ने कहा वाई, क्यों भाई बताओ। तो जगन हैड नो आंसर, जगन के पास कोई उत्तर नहीं था इसका। एंड ही वॉज नॉट बाउंड टू आंसर एवरी क्वेश्चन, और वो किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बाध्य भी तो नहीं था। माली ने इंसिस्ट किया कि आई हैव टू नो वेदर यू आर कमिंग इन टू आवर बिजनेस और नॉट, कि आप हमारे बिजनेस में सहयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मुझे इतना बता दो बस। वॉट विल यू डू इफ़ आई से नो, बताओ क्या करोगे तुम अगर मैं मना कर दूँ कि भाई मैं नहीं कर रहा तुम्हारे बिजनेस में सहयोग। तो माली बोलता है ग्रेस विल हैव टू गो, ग्रेस को वापस जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू बाय हर एन एयर टिकट, दैट्स ऑल, हमें बस उसके लिए एक एयर टिकट खरीदना है, बस बात केवल यही है। What has it to do with her, इसका उससे क्या लेना देना, जगन ने पूछा। द कनेक्शन वन वेफलिंग, ये जो सारी बातें थी आपस में उलझन भरी दिखाई दे रही थी कि भाई मैं तेरे व्यापार में पैसा नहीं लगा रहा, इसकी वजह से तेरी वाइफ वापस क्यों जाएगी। भाई जगन को तो ये लगता है ना उसकी वाइफ है वो। लाइक द, अब ये कितना उलझन भरा दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों ध्यान देना। लाइक द वायरिंग एट द बैक ऑफ द रेडियो पैनल, ये उस वायरिंग की तरह कन्फ्यूजन भरा हो गया जो कि रेडियो पैनल के पीछे दिखाई देती थी। वाई शुड शी हेयर स्टे हेयर, तो वो माली कहता है क्यों रुकेगी वो यहाँ, ये बताओ आप मुझे। लड़के ने आस्क द बॉय प्लेनली, लड़के ने साफ साफ पूछा। शी हैज़ नथिंग टू डू, यहाँ पर कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं है। आई डो नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहा है तू। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड यू एट ऑल, मैं बेटा कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया, तू पता नहीं क्या ही आदमी है। कॉल हर, बुला उसको। लेट मी टॉक टू हर, मुझे उससे बात करनी है। ही हैड गॉट यूज्ड टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेस इन द हाउस, वो इतना हैबिचुअल हो गया था ग्रेस के घर में होने का कि 24 घंटे उसको जब भी वो रहता था घर में उसको ग्रेस दिखाई देती थी। नया सदस्य था वो बिल्कुल, और उसको उससे अटैचमेंट भी हो गया था, तो इतना हैबिचुअल हो गया था। एंड ही फेल्ट डेजोलेट, और वो बिल्कुल अकेलापन एकांत महसूस करने लग गया था वो। एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, उसको खोने के बात को ही सुनकर, यार ग्रेस चली जाएगी यार तो घर बिल्कुल शांत हो जाएगा। शी हैज़ गोन आउट सैड माली ब्रीफली, माली ने चुपचाप बस थोड़े शब्दों में कहा कि बस उसको जाना होगा। तो जगन बोलता है वेयर एट दिस टाइम ऑफ द नाइट, इस समय रात में कहाँ जाना होगा उसको, है ना। शी कैन, तो अच्छा वो कि भाई वो गई है कहीं ना कहीं, तो बोलता है कि इस समय कहाँ गई है रात में। शी कैन गो वेयर शी प्लीजेज, तो वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है। वाई शुड एनी वन क्वेश्चन हर, कोई आदमी क्यों सवाल पूछेगा उससे, हाँ माली बोलता है। नो इट इज़ नॉट दैट, बात ये नहीं है बेटा, जगन ने कहा। फेट सीम्ड टू डिक्री, भाग्य ने तय कर रखा है दैट देयर शुड बी नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम, भाई भाग्य ने वास्तव में तय कर रखा है कि उन बाप बेटों के बीच कभी कोई कम्युनिकेशन ढंग से हो ही नहीं सकती। सम इनविजिबल फोर्स ट्विस्टेड देयर टंग्स, तो कुछ अदृश्य शक्तियों ने उनकी बातों को बिल्कुल ऐसे, उनकी भाषाओं को इस तरह से मोड़ा। When they wanted to speak, जब वो बात करना चाहते थे, and made them say the wrong things, और एक दूसरे के मुंह से गलत बातें निकलती थी। मतलब भाग्य ने इस तरह से सेट कर रखा था मामला कि जब भी दोनों बाप बेटे बात करते थे ना, तो बात तो नॉर्मल करते थे और बात किसी गर्मजोशी के अलग ही बिंदु पर पहुंच जाती थी। जगन स्टूड अप डेस्परेटली, जगन बिल्कुल ऐसे निराशा वाले भाव से, दिमाग खराब हो गया उसका, खड़ा हुआ। बेंड डाउन क्लोज टू हिज सन, ऐसे अपने घुटने से मतलब झुककर ऐसे बेटे के पास गया, और बेटे के फेस के पास गया। एंड क्राइड, और चिल्लाया वेयर गो शी, वेयर डज शी गो, कहाँ जाती है वो, वाई डज शी गो, क्यों जाती है वो, इज शी अनहैप्पी हियर, क्या वो दुखी है क्या यहाँ पे। माली रोज टू हिज फीट एंड अगेन, अब जैसे बाप उसके चेहरे के पास गया ना, माली के चेहरे के पास, तो खड़ा हुआ माली अपने पैरों पर। उसने कहा हु आर यू टू स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग वेयर शी प्लेसेस, कौन होते हो तुम उसको रोकने से कि वो कहाँ जाना चाहती है, वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है। सी इज ए फ्री पर्सन, वो एक आज़ाद आदमी है, मतलब औरत है या फिर मैन इंसान है। नॉट लाइक द डॉटर इन लॉ इन आवर मिजरेबल कंट्री, हमारे दुखी देश की बहुओं की तरह नहीं है वो। जगन ने कहा आई जस्ट वॉन्ट टू, मतलब जगन सेड आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वाई शी इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग, कि भाई मुझे तो इतना पता केवल कि वो जाने के बारे में सोच क्यों रही है, दैट्स ऑल, बस ये बता मुझे, ज़्यादा बकवास मत कर फालतू की। शी इज़ ऑफ कोर्स फ्री, वो बिल्कुल फ्री है, मैं जानता हूँ बेटा। हु शेज शी इज़ नॉट, कौन कहता है कि वो फ्री नहीं है। हैज़ एनीथिंग मेड अप हर अनहैप्पी, मुझे बता क्या किसी बात ने उसको दुखी किया है क्या। व्हाट इज़ देयर टू कीप हर अनहैप्पी, अगर है क्या उसको यहाँ पर कि हैप्पी रखने के लिए। माली ने चिल्लाया।
दिस इज़ ए मिजरेबल प्लेस, ये एक दुखी स्थान है, विद नो लाइफ इन इट, कोई जीवन नहीं है यहाँ पर। शी वॉज यूज टू ए गुड लाइफ, वो एक अच्छी जीवन को जीने की आदी है। शी केम हेयर टू वर्क, यहाँ क्यों आई है वो, यहाँ पर काम करने के लिए आई है। ध्यान रखना, माली के अनुसार वो यहाँ पर शादी वादी का मामला नहीं है, वो यहाँ पर काम करने के लिए आई है। एंड शी इज़ गोइंग बैक बिकॉज शी हैज़ नो वर्क टू डू, और वो वापस जाएगी क्यों, कुछ काम नहीं है उसके पास करने के लिए यहाँ पर। जगन swallowed बैक द वर्ड्स, जगन ने उस बात को निगल लिया जिसको वो कहने वाला था। ही वॉन्टेड टू स्पीक द ब्लड आउट, समझ रहे हो, जगन ने उस बात को कहा नहीं जिसको वो कहना चाह रहा था, बस उसको निगल गया, अपना खून का घूंट पी गया। बट शी इज स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द हाउस, लेकिन वो यहाँ पर स्वीपिंग साफ सफाई का काम करती है, घर को साफ सफाई रखने का काम करती है। स्वीपिंग का मतलब वही झाड़ू वगैरह लगाना, क्लीनिंग मतलब घर को साफ करना। दिस इज ए बिग हाउस, ये बहुत बड़ा हाउस है बेटा। एंड शी हैज़ एनफ वर्क टू कीप हर एंगेज्ड फॉर द होल डे। अब वो कह रहा था ना यहाँ पर कुछ काम नहीं है उसके पास करने के लिए, तो वो बोल रहा है ना खूब काम है, झाड़ू लगा पोछा लगा, ये इतना बड़ा हाउस है, यहाँ पर पर्याप्त काम है। टू कीप हर एंगेज, उसको उसमें एंगेज करने के लिए, पर्याप्त संलग्न करने के लिए बहुत काम है यहाँ पर। तो फॉर द होल डे, व्हाट मोर डज शी वांट, और क्या चाहती है वो, और कितना काम चाहती है। द माली अनाउंस्ड, माली ने कहा, शी केम हेयर फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए आई है यहाँ पर, वो झाड़ू पोछा लगाने के लिए नहीं आई। टू वर्क विद मी, मेरे साथ काम करने के लिए आई है। डिडंट यू सी हर नेम इन द नोटिस, तुमने उसका नाम नहीं देखा क्या पिताजी नोटिस में। जगन हैड लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग क्वेश्चन, अब क्या है, जगन ने क्वेश्चंस को इग्नोर की आर्ट सीख ली थी। याद रखना, जगन ने कौन सी आर्ट सीख ली थी, क्वेश्चंस को इग्नोर करने की। माली गॉट अप सेइंग, माली खड़ा हुआ कह रहा था, इफ शी हैज़ नथिंग टू डू हेयर शी गोज़ बैक, दैट्स ऑल, अगर उसके पास यहाँ काम करने के लिए कुछ नहीं है तो वो वापस जाएगी। हर एयर टिकट मस्ट बी बॉट इमीडिएटली, उसके लिए तुरंत एयर टिकट खरीदना पड़ेगा। बट ए अब जगन बोल रहा है, बट ए वाइफ मस्ट बी विद हर हस्बैंड वॉट एवर हैपन्स, लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है, एक पत्नी को तो हमेशा पति के साथ ही रहना चाहिए बेटा। दैट वॉज इन योर डे, ये तो तुम्हारे दिनों की बात थी पिताजी, माली ने कहा। एंड लेफ्ट द रूम, और ऐसा कहते हुए वो चला गया। तो कौन सा स्टेटमेंट था जब माली और जगन के बीच कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और जो फाइनल स्टेटमेंट किसने कहा था, माली ने कहा था। क्या कहा था कि दैट वाज इन योर डे, ये तुम्हारे दिनों की बात थी, ठीक है ना, तो ये तुम्हारे दिनों की बात थी, ये माली का फाइनल स्टेटमेंट था उन दोनों की बात के बीच का। जगन लॉस्ट हिज स्लीप दैट नाइट, जगन की नींद उड़ गई उस रात। द ऑब्सक्योरिटी ऑफ द होल बिजनेस वरिड हिम, सारे चीज़ों की अस्पष्टता उसको दिमाग को ख़राब कर रही थी, उसको बहुत चिंतित कर रही थी। ग्रेस वाज आउट ऑफ हिज साइड, ग्रेस उसकी नज़र से बाहर थी, उसको दिखाई नहीं दे रही थी। ही लाइक्ड हर प्रेजेंस इन द हाउस, घर में उसकी उपस्थिति से वो बड़ा खुश होता था। विच फील्ड सीरियस लेक्यूना, और उसकी वजह से उसको बड़ी कमी महसूस हो रही थी उसकी। वेयर हैड माली हिडन हर एट द मोमेंट, पता नहीं इस माली ने उसको कहाँ छुपा दिया है। ही वुड नॉट इवन एडमिट दैट ही न्यू वेयर शी हैड गॉन, और वो तो ये भी नहीं बताएगा, मैं जानता हूँ उसको कि वो कहाँ गई है, इतना हरामखोर है माली। Was this how a man kept track of his wife, आखिर एक आदमी कैसे अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा, कैसे पता लगाएगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरह से मैंने समझाने के एक वर्ड की मीनिंग तो आपको लिखी हुई दिखी रही है। चाहता तो मैं वैसे भी लिखा सकता था कि भाई क्लीन अर्थ, बिल्कुल क्लीन PDF वाली, जहाँ अर्थ नहीं लिख रहे, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर एक शब्द पे मुझे रुकना पड़ता, उसका अर्थ बताना पड़ता। अब आपको सब कुछ दिख रहा है क्लीन, और मेन तो उसके सेंस को समझने वाली बात है। तो जहाँ तक कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।